सचिन में? लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो है? झिंगुर सा लड़का क्या है सचिन में, जिसके प्यार में ये जो कि 3 सीमाएं लांग के आ गई। अब मुझे ये नहीं पता था कि मेरा ये बोले हुए शब्द इतने वायरल होंगे कि भैया इस पे रील भी बन रही हैं, गाने भी बन रहे हैं, लोगों ने पॉपुलर कर दिया। 5वीं पास ये बता रही है, कराटेदार इंग्लिश बोल रही है, कंप्यूटर चला रही है, 4 जो कि पासपोर्ट लेके आई है। कोई मोटा है तो कह देते हैं गेड़ा हो रहा है खा खा के, कोई पतला है तो कह देते हैं सूख के छुआरो हो रहा है, ज्यादा लंबा है तो कहे सरकंडे के टांगन को। ये तो पता नहीं अचानक निकल ही गए भैया मुँह से, ना तो मैंने कुछ सोचा ना समझा क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये शब्द पता नहीं कहाँ से जबान पे आए और ये निकल गए और निकल के इतने वायरल हो गए कि बस पूछो ही मत। स्टार और सुपरस्टार तो हम पहले से ही थे, हमें दिखावे नहीं करने अच्छे लगते। गलत चीज़ को अगर ये गलत करती तो शायद मैं उसको डिफेंड नहीं करती। हम तो जैसे चल रहे हैं ऐसे ही चलेंगे, ऐसे ही चलते रहे हैं। हमें डर नाम का तो किसी से कोई मतलब है ही नहीं। ना तो गलत करती हूँ, ना गलत बर्दाश्त करती हूँ। अगर विरोधी ना हो तो लड़ाई का आनंद कहाँ आता है। 36 बिरादरियों का इस सम्मान करती हूँ मैं और धन्यवाद करती हूँ कि हमें इतना सम्मान वो लोग देते हैं और इतना मान करते हैं जो स्क्रिप्टेड है उसको छोड़ के। सीमा हैदर रबुपुरा और ग्रेटर नोएडा के इलाके में एक ऐसा नाम बन गया है जो हर किसी की जबान पर है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो ट्विस्ट आया है वो आया है मिथिलेश भाटी और गीता भाटी के इंटरफेरेंस के बाद, जब से मिथिलेश भाटी ने कुछ ऐसे शब्दों का जिक्र किया है जिनको अब आपत्तिजनक माना जा रहा है। उसके बाद में जो है अखबारों की सुर्खियां बदली हैं, टीवी चैनल्स की हेडलाइंस भी बदली हैं। हमारे साथ जो है मिथिलेश भाटी की बड़ी बहन गीता भाटी जी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब कैसे हुआ, क्या ये इत्तेफाक था या जानबूझकर आपकी बहन ने या आप लोगों ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। देखो ये तो बार बार बता दिया गया कि एक ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण परिवेश की जो भाषा है, जब वो कभी उससे पहले माइक पे नहीं बोली, पहली बार उस माइक पे बोली वो, और बोली तो ऐसा बोल गई कि जो वो वहाँ गांव में अक्सर हमारे यहाँ ग्रामीण भाषा में बोला जाता है। और लप्पू झिंगुर ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं थी, आपराधिक मामले नहीं है, और उसने बोल दिया। उसके बाद में वो तो गांव चली गई। हमें भी पता चला पीछे 5 दिन बाद पता चला कि भैया इतना हाईलाइट हो गया मामला, इतनी वो तो स्टार हो गई। तो हमने कहा यार ये आप वो तो स्टार हो गई, आप सुपरस्टार हो गए। देखो स्टार और सुपरस्टार तो हम पहले से ही थे, जिस भी मामले में हम आए उसमें स्टार ही रहे। ये कोई ज़रूरत नहीं है, हमें दिखावे नहीं करने अच्छे लगते। हम एक ऐसे परिवेश, बड़ी बहन होने के नाते आपने डिफेंड किया कायदे से। गलत चीज़ को अगर ये गलत करती तो शायद मैं उसको डिफेंड नहीं करती। लेकिन अब तो पंचायत चल रही है, जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं, वहाँ धर्मशाला है आपके यहीं रबुपुरा में 1 या 2 किलोमीटर दूर पे। वो कह रहे हैं कि हम जो है किसी भी कीमत पर न्याय दिलाएंगे सचिन मीणा के लिए, और हम पंचायत भी कर रहे हैं। हालांकि कल वो ग्रेटर नोएडा के किसी जगह पर गए थे, पुलिस ने उनको खदेड़ दिया था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर 36 बिरादरी का हवाला देते हुए पंचायत की जाएगी कि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो पूरी तरह से गैर वाजिब थे। ये तो उनका डिसीजन है, मैं दूसरे पे क्या टिप्पणी कहूँ। उनका दिमाग अपना चल रहा है, चलाए चले जाएं। हम तो जैसे चल रहे हैं ऐसे ही चलेंगे, ऐसे ही चलते रहे हैं। हमें डर नाम का तो किसी से कोई मतलब है ही नहीं। पहली चीज़ भाई, डर क्यों नहीं? आपको किसी से डर ही नहीं है? नहीं, कारण है उसका, ना तो गलत करती हूँ ना गलत बर्दाश्त करती हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति गलत करता है तो उस व्यक्ति के साथ मैं कभी खड़ी नहीं होती, फिर चाहे वो मेरा घर का ही क्यों ना हो। ये चीज़ आप मुझसे ना जाने। अब बहुत से लोग ये सोचेंगे कि खुद बताती हैं, मेरी मजबूरी है कि आप लोग या तो मेरे यहाँ आते हो या उस सीमा हैदर के यहाँ जाते हो। अब 2 ही पक्ष आप ढूंढते हो, लोगों से पूछो, गांव जाओ। तीसरा पक्ष हमने जानने की कोशिश करी है, पंचायत वाला, ये तीसरा पक्ष है। ये नहीं, तीसरा पक्ष नहीं है। बताइए कौन सा पक्ष है? नहीं, ये कोई पक्ष नहीं है, मैं कोई पक्ष नहीं मानती। अगर विरोधी ना हो तो लड़ाई का आनंद कहाँ आता है। क्योंकि मैं एक रास्ते पे ऐसे पे चली हूँ कि जो मेरे मुद्दे थे वो एकदम सही हैं, देश हित में हैं, युवाओं के हित में हैं, अपनी बेटियों के हित में हैं। मुझे पॉपुलैरिटी से ज़्यादा अपने बच्चों की, अपने परिवार की, अपने देश की, अपने बच्चों के, अपने देश के जो भविष्य है उसकी चिंता थी। क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ और संगठन की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ किसान एकता संघ से, और लगभग 15-16 साल से इसी क्षेत्र में मैं सोशल वर्क कर रही हूँ। और चाहे कोई पीड़ित हो, कितने बड़े से बड़े मामले, मिर्ज़ापुर के 2 हाई फाई प्रोफाइल केस, मर्डर केस,
मिर्ज़ापुर, नीलोनी, रामपुर, तीनों गांव के लोग जब मेरे पास आए, मैंने शाम को 6 बजे से, आप पता करिएगा, दिलीप सिंह सीओ रहे उस समय और कोतवाल राजवीर चौहान रहे थाने पे। उस समय शाम को 6 बजे मेरे साथ आए और मेरे पास आके 10, 20, 50 लोग आकर मुझसे बोले कि बेटा न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, लेकिन अगर आप आधे में भाग जाओगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। आपको चाहिए क्या? पता चल रहा था कि किसी वजह से उसकी दुश्मनी के कारण उस पर पहले भी, जो मिर्ज़ापुर का एक व्यक्ति था, उस पर पहले भी मर्डर करने का प्रयास हुआ था। लोगों की मुसीबतों में आप काम आते रहे, लेकिन आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया अभी, पॉपुलैरिटी, और ये भी अभी जब पंचायत में मैं जाने की कोशिश कर रहा था, बातचीत करने की हमारी कोशिश उनसे थी, तो उन्होंने भी इस शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जानबूझकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं और इस तरह की स्टंटबाजी कर रहे हैं, इस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका ये कहना कहाँ तक जायज़ है? कितनी बार बुलाया मैंने आप लोगों को? मैंने कभी बुलाया है किसी मीडिया वाले को? मैंने कभी बोला मेरे घर आओ? बोला नहीं, हमें तो नहीं बोला। बोला नहीं है ना। किसी और को मैंने बोला कि आप विरोध मत करो? जो मेरा विरोध कर रहे हैं, कभी मैंने उनको बोला या आप लोगों से मैंने कभी बोला कि वो मेरा विरोध ना करें? मैं तो कह रही हूँ करें। अगर मैं सही हूँ, गलत नहीं हूँ, 36 बिरादरियों को कहना और उनका साथ देना ये बड़ी बात है। मैं रात भी गई थी थाने और मैं एक फैसला करके आई थी थाने पे, और एक व्यक्ति को, एक गरीब व्यक्ति को, लोग कहते हैं ना गरीब मजलूम, मैं नहीं मानती उन्हें गरीब मजलूम। मैं ये मानती हूँ उतना ही सम्मान है जितना एक अनिल अंबानी का सम्मान है, उतना ही एक गरीब आदमी का सम्मान है। और मैं रात कम से कम 10 बजे फैसला करके थाने के बीच में 10 आदमियों में, इंस्पेक्टर महोदय के बीच में फैसला करके, जो गरीब आदमी 3 दिन से बंद था उसको फैसला निपटा के और मैं छुड़वा के आई। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं, वो नहीं, ये बात सही है, अगर मैं चाहती तो मैं आपको फोन कर लेती। अरे अगर मुझे दिखावा करना है तो मैं एक कदम चलने से पहले ये कहूंगी अरे किसी मीडिया वाले को बुला लेती हूँ, कोई तो हो कि मैंने, गीता भाटी ने एक कदम रखा। ये ढोंग, ये नौटंकियां मैं नहीं कर सकती, ना मैंने की है, ना मैं करूंगी, ना मुझे ज़रूरत है। और इन दावों में कहाँ तक सच्चाई है, जो ये इल्ज़ाम आप पर लगाए जा रहे हैं कि आप तो मीडिया वालों से पैसे लेते हैं और पैसे लेके इंटरव्यू देते हैं, बाइट देते हैं? जैसा कि आपने मुझसे तो कहा कि भाई मुझे तो कभी आपने बुलाया नहीं, मैं तो अपने लिए बोल सकता हूँ व्यक्तिगत तौर पर कि मुझे तो आपने कभी इस तरह कहा नहीं कि भाई आप आ जाइए और पैसे देकर हमारा इंटरव्यू लीजिए। मुझसे तो व्यक्तिगत तौर पर नहीं कहा आपने, लेकिन इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई आप पैसे लेकर इंटरव्यू देते हैं, इस तरह की बाइट्स देते हैं। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? आपने मुझे कितने रुपए दिए? कितनी बार इंटरव्यू ले चुके हो? मैं तो बोल ही दिया, मैंने तो 1 भी रुपया नहीं दिया। बुलाने के लिए बोला। आप कै बार इंटरव्यू ले चुके हो? मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। नहीं, ज़्यादा हो गया। तीसरी बार आ रहा हूँ, है ना जी। 3 बार में आप मुझे कितने रुपए दे के? मैं तो बोल ही चुका हूँ, मैंने तो 1 भी रुपया आपको दिया नहीं, ना आपने मुझे पर्सनली बुलाया, मैं तो खुद ही अपनी मर्जी से आया हूँ। मैंने आपको आओ भगत की, बैठिए भाइयों आप हमारे, आप बात कर रहे हैं, आप बात करिए, मर्यादित भाषा में बात की। आपने मेरे यहाँ आए होंगे तो पानी चाय, मैंने जैसी मैं हूँ मैंने वैसा प्रयास किया होगा, लेकिन आपने तो मुझे कुछ नहीं दिया। बिल्कुल सही है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और सारे चैनल्स और सारे यूट्यूबर्स को बुलाइए। स्क्रिप्ट देना, स्क्रिप्टेड काम करना और एक जेन्युइन में बहुत फ़र्क होता है। वो आम जनता भी आज ये जानती है कि क्या चीज़ एक स्क्रिप्टेड चल रहा है और क्या जेन्युइन चल रहा है। लेकिन अब मिथिलेश जी को भी आप बात नहीं करने दे रहे हैं। मिथिलेश जी भी पत्नी कहाँ गायब हो गई हैं बीच से, आपकी एंट्री हो गई है। गायब नहीं हुई है, रीज़न है कुछ गलत प्रवृत्ति के लोगों को मैं पॉपुलर नहीं होने दूंगी मिथिलेश का नाम लेके। वो कितनी कोशिश करें, हो नहीं पाएंगे, हो नहीं पाएंगे। जो कल तक गीता भाटी के समर्थन में पोस्ट डालते थे, मैं आपको बकायदा स्क्रीनशॉट दे दूंगी उन चीज़ों के, लेकिन गीता भाटी के संग खड़े होकर पॉपुलर नहीं हो पाई। उसके अलावा सीमा हैदर के विरोध में डालते थे और फिर भी पॉपुलर नहीं हुए। तो उन्होंने सोचा ऐसे नहीं होंगे, मिथिलेश भाटी के विरोध में खड़े हो। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं अगर सही हूँ, मिथिलेश सही है, मिथिलेश को डिफेंड करने के लिए बिल्कुल मैं खड़ी हूँ। अगर मिथिलेश गलत होगी तो कोर्ट देखेगा। लेकिन एक बात बताइए गीता जी, आप हैं किसके साथ? आप सचिन मीणा के साथ हैं, सीमा हैदर के साथ हैं, गुलाम हैदर के साथ हैं, आप हैं किसके साथ? ये समझ में नहीं आ रहा किसी को भी। मैं अपने देश के साथ हूँ।
अपने देश के उन युवाओं के साथ हूँ जिनका भविष्य आगे चल के IAS की तरफ, डॉक्टर्स की तरफ, फौज की तरफ, हमारी सेनाओं की तरफ जाना था, और अब उनका भविष्य भटक कर कहीं ना कहीं PUBG की तरफ मुड़ना चाहता है। इसलिए मैं अपने देश के साथ हूँ, अपने देश के युवाओं के साथ हूँ। ध्यान तो इन शब्दों ने भी भटका दिया, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आपकी तरफ से किया गया था या मिथिलेश की तरफ से किया गया था। उसमें कारण है, वो भी ये जानना चाहते हैं ऐसा क्या खास है। इसलिए हर व्यक्ति, आप उन युवाओं से विचार लो, अगर आपने 20 बच्चे बैठा के और 13 से 14 साल के बच्चे 20 बच्चों से पूछा, तो उसमें से 4 ही बच्चे ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि हम PUBG नहीं खेलेंगे, वरना उसमें से लगभग 16 बच्चे ये कहेंगे हम भी PUBG डाउनलोड करेंगे। तो भविष्य कहाँ जा रहा है हमारे देश का? हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी इतनी देश को जो है विश्व गुरु बनाने पे तुले हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं इस देश के लिए, इस देश के युवाओं के लिए, और इस तरह से मैं शुरू से एक ही बात बोलती आ रही थी, चलन ना बन जाए ये, और बन तो गया भाई। सीमा आई, अंजू चली गई, एक 17 साल की बेटी को जाते हुए रोका गया। उसके बाद में वो रेशमा अख्तर है, क्या नाम है उसका, सोनिया अख्तर बांग्लादेश से जो आई, सोनिया अख्तर, वो बांग्लादेश से आ गई, लेकिन वो विघ्नेश्वरी श्रीलंका से आ गई, और पोलैंड से भी आ गई, झारखंड में जी, और कई महिलाएं, अब कम से कम 6 महिलाएं मेरी जो संज्ञान में आया, कुवैत से, कोरिया से और आपके नेपाल से 6 महिलाएं आ चुकी हैं। आप ये सोचिए हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, क्या ये सच में अच्छा हो रहा है? तो आप किसी का मतलब विवाह अगर विदेश से होता है उसके खिलाफ हैं या किसके खिलाफ हैं आप? विदेश से शादी नहीं होनी चाहिए किसी भी हिंदुस्तानी की? शादी हो, कानूनी तौर पे हो। अच्छा, बच्चे, देखिए शादी का मतलब क्या होता है? शादी का मतलब है माँ बाप बच्चों की शादी करा रहे हैं, बच्चे अपनी मर्जी से भी प्यार कर रहे हैं या लव मैरिज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि भाई कोई स्कूल में, मानो कहीं बाहर बच्चा पढ़ रहा है विदेश में, उसके साथ बच्चा पढ़ रहा है, उसने पसंद किया, वो अपने माँ बाप से बात करेगा, शादी करेगा, परिवार जुड़ेंगे, चाहे वो विदेश से है, लेकिन लीगल तौर पे होंगे, सारे काम होंगे। होती है ना शादी, गैर कानूनी तरीके से शादी नहीं होनी चाहिए, ये आप कहना चाह रहे हैं। दूसरा, पाकिस्तान, जहाँ नाम पाकिस्तान आता है वहाँ हमारे देश के लिए जख्म भी आते हैं, हमारे युवाओं को जो शहीद हुए उनका दर्द आता है। अब तो सीमा और सीमा के बच्चे पाकिस्तान मुर्दाबाद कह रहे हैं, AP सिंह की मौजूदगी में कह रहे हैं। 15 अगस्त का उन्होंने सेलिब्रेशन आपने देखा ही होगा, जश्न में शामिल भी हुए, पूजा अर्चना की जा रही है, तमाम चीज़ें वो की जा रही हैं जो एक हिंदुस्तानी औरत करती है, हिंदुस्तानी संस्कृति को अपनाने की वो बात कह रही हैं। अब कहाँ दिक्कत है? इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, कितने घरों में जाके आपने जाके वीडियो बनाई है कि तुमने पूजा की, तुमने खाना खाया? नहीं। ये आप सीधा AP सिंह पे प्रहार कर रहे हैं आप? नहीं, मैंने, आपने सीमा हैदर पे सवाल नहीं, मैंने कहा उनकी मौजूदगी में। मैं बता दूंगी, आगे भी बताऊंगी। जब कोई वकील किसी केस को लेता है, वो क्लाइंट को हर वो काम कराएगा जो उसके हित में होने की संभावना हो। तो AP सिंह एक एज ए लॉयर है, वो अपना काम कर रहा है। जब निर्भया का केस लिया था या कसाब का केस लिया था, तो उन्होंने अपना काम किया था, रात को 2-2 बजे कोर्ट खुलवा दिए थे अपराधियों को, जिन्हें सारी देश को पता था कि उन्हें फांसी होगी। रेयर एंड रेयर का केस था निर्भया का, शायद इतना बुरा हाल किसी बेटी का जीते जी नहीं हुआ होगा, लेकिन वो क्लाइंट बने तो मामला तो नहीं टला ना, पूरी दुनिया जानती थी कि फांसी होगी, लेकिन डिले तो हुआ, सालों पीड़ित परिवार को संघर्ष करना पड़ा, न्याय होता है। लेकिन अब वही AP सिंह आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जो मेरे क्लाइंट हैं उनके खिलाफ इस तरह की किसी भी आपत्तिजनक भाषा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस तरह के शब्दों को किसी भी तरह से मंजूर नहीं किया जाएगा। तो अब आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नोटिस मिल गया, इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं, पता नहीं इसमें सच्चाई है या इसमें झूठ है, क्या है? जब नोटिस मिलेगा तो आपके सामने खड़े होकर ऐसे करके दिखाऊंगी ये नोटिस आया है, ठीक है जी। नोटिस मिल जाए, कानूनी लड़ाई है, लड़ेंगे, नोटिस वो भेजेंगे तो उसका जवाब। AP सिंह जी का भी मुकाबला करने के लिए आप तैयार हैं? देखो, मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं तो लॉयर नहीं हूँ। जो अधिवक्ता टीम है, सुप्रीम कोर्ट से लेके और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक की जितनी भी हमारी टीम है, जितने भी भाई हैं, आज भी लॉयर आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं। रक्षाबंधन है, अगर मेरे घर, मैंने कल भी बोला, मेरे घर अगर कोई भाई तो छोड़िए, दुश्मन भी, मेरी वो प्रवृत्ति है कि दुश्मन भी अगर मेरे घर आता है
तो मैं उसका स्वागत ऐसे ही करती हूँ जैसे मैं परम प्रिय अपने भाइयों का, अपने सगे संबंधियों का, अपने मिलने वालों का और एक आम व्यक्ति का, सबका उसी तरह से स्वागत करती हूँ। अच्छा गीता जी, मैं ये भी आपसे जानना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ कि इस पूरे वातावरण को आप समझते हैं, इस समाज का और इलाके के जो वातावरण है, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से AP सिंह जी बार बार ये दावा कर रहे हैं और इस बात पर जोर दे रहे हैं कि किसी भी कीमत पर जो है वो सीमा को जो है देश की नागरिकता दिलाकर ही रहेंगे, क्या आपको लगता है कि उनको नागरिकता मिल जाएगी? और क्या अगर उनको नागरिकता मिल जाती है तो क्या फिर उन पर किसी भी शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती है? मैं तो इस पे कुछ नहीं कह सकती, इसमें तो नागरिकता मिलेगी नहीं मिलेगी ये आप तो पक्ष में है, मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? मैं तो ये कह रही हूँ शौक से नागरिकता दिलवाओ, बहुत अच्छी बात है, उन लोगों को भी दिलवा दो जो मजनू के टीला पे बैठे हैं, जो सिग्नेचर ब्रिज पे बैठे हैं। मैंने तो ये भी कहा है, आप जैसे मीडिया बंधुओं के माध्यम से गीता भाटी खुद पगड़ी बांधेगी AP भाई को, भाई है मेरा, क्लाइंट है वो अलग है, वो अपने दाव पेच कुछ भी चले, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, उनका अपना मत है, मेरा अपना मत है। मैं किसी को ना विपक्ष ना पक्ष में कुछ नहीं मानती हूँ, मैं सीधी बात मानती हूँ। मेरा विद्रोह, मेरा जो विरोध है वो दो चीज़ों को लेके है। एक, अगर ये प्यार में थी तो इलीगल नहीं आना चाहिए था, उस पर मेरा विरोध है। एजेंसियाँ उसमें जाँच भी कर रही हैं लेकिन गलत हुआ तो मैं विरोध कर सकती हूँ। मैं हिंदुस्तान की नारी हूँ, भारतीय नारी हूँ, अपने देश में रह रही हूँ, नागरिक में हूँ इस देश की, तो मुझे सवाल उठाना मेरा कायदा और हक और अधिकार बनता है। दूसरा, हमारे समाज के युवाओं को, बच्चों को, बेटियों को क्या संदेश देना चाहते हो कि अब 4 बच्चों की माँ से हमारे बच्चे किसी से भी कह के और कहीं से भी ला के शादी कर लेंगे? तो नहीं, ये गलत है। हमारे हिंदुस्तान में भी अगर किसी की बीवी, किसी पर टिप्पणी नहीं है, एज ए एग्जाम्पल, किसी की भी बीवी चाहे 2 बच्चों की माँ हो या 1 भी बच्चे की माँ ना हो और वो किसी के साथ भाग जाए तो अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता है। ये हिंदुस्तान के संस्कार हैं ही नहीं। तो मिथिलेश भाटी अब कब मीडिया के सामने दोबारा आएंगे, ये बता दीजिए? बहुत जल्द आएगी, बहुत जल्द आएगी, जब उन लोगों उस के वक्त आपको हमें फ़ोन करना पड़ेगा, लेकिन अब तक तो नहीं किया, उस वक्त करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर आप लोग खुद ही आ जाएंगे। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि हमें मिथिलेश को बिठा के और मिथिलेश और गीता भाटी को फ्रेम में रखना है, तो गीता भाटी बिल्कुल फ्रेम में रहेगी, 100% रहेगी। दोनों रहना चाहते हैं आप फ्रेम में? वो रखना चाहते हैं ना मिथिलेश को, गीता भाटी को नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि सिर्फ मिथिलेश फ्रेम में रहे, ताकि क्योंकि उन्होंने वो शब्द बोले इसलिए। उन्हें नहीं, उन शब्दों में कुछ नहीं है, उन शब्दों में कुछ नहीं है, उनके हाथ में कुछ है नहीं। वो चाहते हैं कि ताकि मिथिलेश को भड़का के, क्योंकि वो ग्रामीण परिवेश की महिला है, वो नहीं जानती है, उसने इसीलिए तो सीधे पने में कुछ भी बोल दिया। और इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है तो दर्द होता रहे, दवाई दिलवा देंगे, दवाई दिलवाएंगे। कौन सी आती है, मेफ्टाल की गोली आती है पेट दर्द की, है? हाँ, वो मेफ्टाल में ही समझ जाएंगे, वो देंगे दर्द की। लेकिन ना तो किसी बिरादरी से कोई द्वेष है, ना किसी समाज से द्वेष है, ना किसी समाज में कोई द्वेष है। चंद लोग बिना मतलब के सिर पैर की बातें करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा गीता भाटी जी, ये मेहंदी भी रचा रखी है आपने, मेहंदी लगाई हुई है हाथ में, एक हाथ में अभी लगानी बाकी है, इसके पीछे की वजह क्या है? रक्षाबंधन है या कोई और वजह है? नहीं नहीं नहीं, हरियाली तीज पे भी मेहंदी लगी थी। अच्छा। और मैं मेहंदी की वैसे भी बहुत शौकीन हूँ और लगवाती भी हूँ। और आज क्योंकि रक्षाबंधन है और शाम को मैं अपने भाई को राखी बांधने भी जाऊँगी। यहाँ भी बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत भाई हमारे ऐसे आ रहे हैं कि जो राखी बांधेंगे, और सुबह से बहुत भाई आए भी हैं और भी बैठे भी हैं और आ रहे हैं, पर मुझे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ्रेम में लाने का कोई शौक़ नहीं। ये दिल के रिश्ते होते हैं, भाई बहन का वो पवित्र रिश्ता होता है जो मीडिया से अलग कुछ चीज़ें होती हैं आदमी की कि भाई अपने प्यार व्यवहार से। मैंने किसी को ये नहीं कहा कि आप आइए, वो खुद आ रहे हैं। जो मेरे घर आएगा उसका स्वागत है, सम्मान है, कोई भी हो, फिर वो सबके लिए रास्ते खुले हैं। और परसों क्योंकि मेरे यहाँ प्रोग्राम है, उसकी सारी जिम्मेदारी मैंने मिथिलेश को दे रखी है और वो बिजी कर रखी है और लगभग कई दिन से बिजी की है। उसमें हमारे लिए भी दावत है या मतलब पर्सनल लोगों के लिए? सभी के लिए, कोई पर्सनल नहीं। आना है हमें 1 तारीख को, सब आ सकते हो, सबका निमंत्रण। भाई हो आप सब लोग, बहन के यहाँ सबके लिए निमंत्रण है, सबके लिए है, दिल खोल के स्वागत। आइए 1 तारीख को 6 बजे से आप लोग खाना खाइए और दावत खाइए और शुभकामनाएं दीजिए। मेरे हस्बैंड ने लगभग 40-45 साल किसानों की सेवा की है, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे एज ए सचिव
उन्होंने काम किया और कम से कम 10 से 15 बच्चों को जॉब लगवाई सोसाइटियों में, अलग अलग ब्रांचों पे, अलग अलग जगह पे। और ये मैं नाम किसी का नहीं ले रही, उसमें कोई बिरादरी नहीं, सभी बिरादरियों से संबंधित रहे बच्चे, और आज वो काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमें खुशी होती है। और वो आज इतने अच्छे टाइम के बाद वो रिटायर हो रहे हैं और उनकी फेयरवेल पार्टी है और अच्छी है। हम ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं और इस समाज का, इस बिरादरियों का, 36 बिरादरियों का इस सम्मान करती हूँ मैं और धन्यवाद करती हूँ कि हमें इतना सम्मान वो लोग देते हैं और इतना मान करते हैं, जो स्क्रिप्टेड है उसको छोड़ के बाकी इतना सम्मान हमारे यहाँ करते हैं सभी लोग, हर बिरादरी। और इसमें सभी बिरादरियाँ हैं, कोई एक बिरादरी नहीं, सभी बिरादरियाँ। 36 बिरादरी की बात आपने कही थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद गीता भाटी जी। तो ये थी गीता भाटी जी, मिथिलेश भाटी की बड़ी बहन, और लगातार उन्होंने मिथिलेश को जो है डिफेंड किया है और उनके साथ जो है खड़ी हुई हैं, लगातार उनको उनकी हिमायत में डटी हुई हैं और लगातार यही कह रहे हैं कि 36 बिरादरी के साथ में वो पूरे समाज को देख रही हैं, पूरे समाज की सेवा एक तरह से कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसी मीणा समाज का, जिससे ताल्लुक़ रखते हैं सचिन मीणा, वो भी 36 बिरादरी का दावा कर रहे हैं कि उनकी 36 बिरादरी की पंचायत चल रही है इस बात को लेकर कि जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था मिथिलेश भाटी ने वो पूरी तरह से नाजायज़ थे, उन शब्दों का इस्तेमाल उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब ये कहानी कौन सा मोड़ लेगी और कहाँ तक पहुँचेगी, ये देखना अभी तक बाकी है। तो कैमरा पर्सन प्रदीप राणा के साथ जुबैर खान, PTC न्यूज़, रबुपुरा।